रात के गहरे अंधेरे में सुरेंद्र, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, हाईवे पर अकेले अपनी गाड़ी चला रहा था। उसका ट्रक भारी सामान से लदा हुआ था और उसे अगले शहर तक समय पर पहुंचना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा के साथ बिजली कड़क रही थी। यह रात दूसरों से अलग लग रही थी। सुरेंद्र ने रेडियो चालू किया, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुछ दूर एक छोटा सा ढाबा दिखा, लेकिन सुरेंद्र ने वहां रुकने के बजाय अपनी गाड़ी तेज कर दी। उसके मन में बार बार अपनी बीमार बेटी की यादें आ रही थी, जो अस्पताल में भर्ती थी। सुरेंद्र ने अपनी बेटी से वादा किया कि वह जल्द ही पैसे कमाकर उसकी दवाइयों का इंतजाम करेगा। रात करीब 2 बजे सुरेंद्र हाईवे के सुनसान हिस्से से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की को खड़ा देखा। उसने झटके से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकते ही उसकी सांसें थम गई। वह लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। लंबे खुले बाल और सफ़ेद चेहरा बिजली की चमक में और भी डरावना लग रहा था। डरते डरते सुरेंद्र ने खिड़की से झांक कर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले ट्रक के पास आकर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुरेंद्र को अंदर तक झकझोर गया। सुरेंद्र ने उसे कई बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हार कर उसे ट्रक में बैठने दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन उसके मन में डर था। डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लड़की गायब थी। उसने गाड़ी रोककर ट्रक का दरवाज़ा खोला और देखा कि वह लड़की अब ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। सुरेंद्र डर के मारे पसीने से भीग गया। लड़की ने नीचे उतरते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सुरेंद्र कुछ नहीं बोल पाया। लड़की की आवाज़ अचानक से गूंजने लगी, मैं वही हूँ जिसे इस हाईवे पर मारा गया था। लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी लाश को यहाँ फेंक दिया। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस रास्ते से गुजरता है। सुरेंद्र ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ मत करना, मैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी बीमार बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। यह सुनकर लड़की के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द नजर आया। लड़की ने सुरेंद्र से कहा, तुम्हारी बेटी का इंतज़ार तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूँगी अगर तुम मेरी कहानी सुनने की हिम्मत रखते हो। सुरेंद्र ने डरा हुआ पूछा, क्या कहानी? लड़की ने बताया कि वह कभी इस हाईवे के पास के गांव की रहने वाली थी। उसका नाम गौरी था और उसे उसके अपने ही परिवार वालों ने धोखे से मार डाला। गौरी ने अपनी प्रेमी के साथ भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसके परिवार ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना दिया। उन्होंने न सिर्फ उसे मारा बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति नहीं लेने दी। सुरेंद्र यह सुनकर उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन मैं एक पिता हूँ और मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है। मुझे उससे मिलने दो। गौरी ने सुरेंद्र की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति दिलाने का वादा करो। जब तक यह नहीं होगा मैं इस हाईवे पर भटकती रहूंगी। गौरी अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द सुरेंद्र के कानों में गूंजते रहे। वह किसी तरह सुबह होने तक गाड़ी चलाता रहा और अपनी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन जब उसने अपने ट्रक को देखा
तो उस पर खून के हाथों के निशान थे। सुरेंद्र अपनी बेटी को अस्पताल में देख रहा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। ट्रक पर खून के निशान और गौरी की आखिरी बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्या वह गौरी के किए वादे को पूरा कर पाएगा? अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कमाने की जद्दोजहद के बीच वह अब गौरी की आत्मा को शांति देने की जिम्मेदारी भी महसूस कर रहा था। उसने अपने दिल में साहस जुटाया और तय किया कि वह उस हाईवे पर वापस जाएगा। इस बार डरने की बजाय वह गौरी की कहानी का अंत जानने और उसे मुक्ति दिलाने के लिए तैयार था। रात का समय था। सुरेंद्र ने अपने ट्रक को उसी सुनसान हाईवे की ओर मोड़ लिया जहां वह घटना हुई थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। सुरेंद्र ने ट्रक रोक दिया और वहीं खड़ा हो गया जहां पहली बार गौरी से सामना हुआ था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजने लगी, तुम वापस क्यों आए हो? सुरेंद्र ने पलट कर देखा। गौरी उसी सफ़ेद साड़ी में, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत की जगह दर्द नजर आ रहा था। सुरेंद्र ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। बताओ मुझे क्या करना होगा। गौरी ने सुरेंद्र को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह कभी एक खुशहाल परिवार की बेटी थी, लेकिन जब उसने अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश की तो उसके परिवार ने उसे पकड़ लिया। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने हाईवे पर मार दिया और उसकी लाश को वहीं फेंक दिया। उसका प्रेमी भी गायब हो गया और तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही थी। गौरी ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सच्चे हो, लेकिन मेरी मुक्ति तभी संभव है जब मेरे परिवार को उनकी गलती का एहसास हो और मुझे न्याय मिले। सुरेंद्र ने वादा किया कि वह गौरी के परिवार से जाकर सच का सामना करने को कहेगा। सुरेंद्र ने अगले दिन गौरी के गांव पहुंचकर उसके परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गौरी का नाम लिया, पूरा परिवार गुस्से से भर गया। उन्होंने कहा, गौरी ने हमारी इज्जत को दागदार किया, वह हमारे लिए मर चुकी है। सुरेंद्र ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, गौरी की आत्मा अब बदला ले रही है। जो भी इस हाईवे से गुजरता है वो सुरक्षित नहीं रहता। सुरेंद्र ने महसूस किया कि गौरी का परिवार अपनी गलती को स्वीकारने के बजाय उसकी आत्मा को और पीड़ा दे रहा था। सुरेंद्र ने गौरी से कहा, तुम्हारा परिवार तुम्हें स्वीकारने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें शांति नहीं मिलेगी अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं और तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराऊं? गौरी ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करोगे मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर या झूठ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सुरेंद्र ने पास के एक मंदिर में पंडित जी से संपर्क किया और गौरी की आत्मा के लिए विशेष पूजा का आयोजन करवाया। पूजा के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिर के दीपक बुझने लगे और हवा में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, लेकिन सुरेंद्र ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने सच्चे दिल से गौरी की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, मंदिर में एक शांति सी छा गई। गौरी की आत्मा वहां प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा जीवन तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन मेरी आत्मा को शांति दे दी। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो रही हूँ। गौरी के जाने के बाद सुरेंद्र ने महसूस किया कि ट्रक से खून के निशान गायब हो गए, लेकिन जब उसने हाईवे पर अपनी गाड़ी चलाई तो उसे लगा कि कोई उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है।